खुदावन का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। वंस अगेन मैं आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में से आज शेयर करूँ। आज जो हम सीखेंगे उसके बारे में, वो हमारा टॉपिक है सताए जाने में खुशी, हैप्पीनेस इन प्रोसिक्यूशन। आमीन। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में कि खुदावन के कलाम से हमें पता चलता है कि हम आखिरी अयाम में हैं और खुदावन यीशु मसीह नासरी बहुत जल्दी आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपने खून के खरीदों को लेने के लिए। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से यीशु मसीह नासरी को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, अगर हम यीशु के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं और हम उसके कलाम को फॉलो करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में भी होंगी जो यीशु मसीह की लाइफ में हुई थी। आमीन। मैं आपके साथ मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 5 और उसकी वर्स 10 और 11 शेयर करूंगी। यहाँ पे लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत वर्स लिखी हुई है। अगर आप इसको पढ़ें तो आपको खुदावन का रूह सिखाएगा। यहाँ पे लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे। यानी जब आप खुदावन के सच्चे कलाम को फॉलो करते हैं, जब आप खुदावन के कलाम की लिखी हुई बातों को प्रीच और टीच करते हैं, तो लोग आपको लान तान करते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको सताते हैं, आपके खिलाफ बुरी बुरी बातें करते हैं कि जी ये तो पहले वो था, तो ये थी, तो ये करती थी, तो ये इसकी ये कंपनी थी, तो इसकी मतलब है कि ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जिसकी वजह से आपको हाइपर करें, आपको परेशान करें। तो लेकिन हमें खुदावन के कलाम में जो सीखने को मिला वो यही है कि जो हम सीखें उस पे अमल भी करें, ना कि बस हम पढ़ लें लेकिन उसको अपनी लाइफ में ना लेके आए। आमीन। यहाँ पे लिखा है, और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने इन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। हालेलुया। देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें सीखने को मिला खुदावन के कलाम में कि लोगों ने इन नबियों के साथ भी यही किया जो खुदावन यीशु मसीह नासरी से पहले थे। उनको सताया, कईयों को कत्ल कर दिया, कईयों को आग में जला दिया, कईयों को कटवा दिया। हम देखते हैं जितने खुदा के शागिर्द थे, अगर आप उनकी मौत के बारे में डीप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी मौत नहायत ही दर्दनाक तरीके से हुई। किसी को जलते तेल में डाल दिया गया, मीन्स के जलती हुए, आप देखें जब हम तेल के ऊपर कोई चीज़ बनाए, कोई चीज़ फ्राई करें तो वो किस तरीके से फ्राई हो जाती है। इसी तरीके से खुदावन के शागिर्दों को फ्राई भी किया गया, जलते तेल में डाल दिया गया, उनको आरी से काटा गया, उनके सर को कलम किया, उल्टी स्लीप पे टांग दिया, बहुत ही बुरे बुरे तरीके से उनको अजियत दी। आमीन। तो अगर आज हम उनकी लाइफ को और अपनी लाइफ को कंपेयर करें तो क्या हमें ये दुख उठाना पड़ रहा है? हमें तो बस एक हम हवाला ही शेयर कर ले तो बड़ी बात है, या हम खुद के लिए कलाम ही पढ़ लें तो बड़ी बात है। आजकल तो बस लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो खुदावन के बोझ को, जो उसका कलाम है, इसकी इवेंजलिज्म करना, कलाम सुनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जब यीशु मसीह आएंगे, वो पूछेंगे जो उन्होंने हमें अपना काम दिया, तो हम क्या कहेंगे कि खुदावन मैं ये करती थी या वो करती थी, या मेरे बच्चे थे तो मैं उनमें बिजी थी, या मेरी जॉब थी। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है, आपने अपनी बरकतों के लिए टाइम निकालना है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए टाइम निकालना है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब मेरे सबब से आप यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं,
अगर आपको कोई आपके लिए कहे तो तब तो बात हम देखते हैं, लेकिन अगर हम खुदावन के लिए दुख उठाएं तो खुदावन कहते हैं कि तुम मुबारक होगे, नहायत शादमान होना और खुशी करना, क्योंकि तुम्हारा अजर जो है आसमान से मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं मत्ती 10 बाब की 22 आयत में भी, यहाँ पे भी यूं ही हमें खुदावन के कलाम में मिलता है, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करे वही निजात पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे दावत रखेंगे। आप देखिए, जिन मुल्कों में आप रहते हैं, जिन कौमों में आप रखते हैं, अगर आपके नाम को पता उनको चल जाए कि ये मसीही है, तो उनको एकदम से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, स्पेशली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वो नाम सुनते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि मीन्स कि ये मसीही है, इसको जॉब क्या देनी है, या इसको कोई अच्छी जगह कैसे हम दें। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। हालेलुया। हमें शुक्र करना चाहिए कि हम मसीही हैं, और हम जब अपने नाम को ही बताते हैं तो लोग जब हमसे जेलस करते हैं, तो ये हमारा नाम ही हमारी गवाही है। हालेलुया। खुदावन के कलाम में लिखा है कि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ है, ना कि फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि इसकी खातिर दुख भी सहो। हमें जब यीशु मसीह के नाम से लोग रिसीव करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने खुदावन के कलाम को सिखाया, हमने बताया। तो इसी तरीके से जब हम खुदावन का कलाम सुनाते हैं तो हमें रिजेक्शन भी मिलती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको रिसीव करे, हर कोई आपको कहे कि ये अप्रिशिएट करे, क्योंकि खुदावन का कलाम एक आईना है। जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या है। आमीन। इसी तरीके से खुदावन का कलाम भी जब पढ़ते हैं तो खुदावन का कलाम हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ पे हम गलत हैं और कहाँ कहाँ पे हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो हम शुक्र करते हैं खुदावन का कि उसके पाक कलाम के लिए उसने हमें अपना पाक कलाम दिया, हमें अपनी राह दिखाई और हमें सिखाया। आमीन। यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।